हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी टाइम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान तिथि 7 सितंबर 2021 का कार्यपत्रक 15 हल करने जा रहे हैं, जो कि शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से जारी किया गया है। वर्कशीट 15 यानी कि कार्यपत्रक 15 में हम आज अपने चैप्टर पदार्थ, धातु व अधातु के बारे में कुछ जानेंगे। अब देखिए इसमें इस कार्यपत्रक में क्या क्या है। आज हम धातुओं के अन्य भौतिक गुणों के बारे में जानेंगे। तो पहला भौतिक गुण कौन सा है? ध्वनिक। ध्वनिक का मतलब धातुओं से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो एक रिंगिंग ध्वनि उत्पन्न होती है, इसलिए धातुओं को ध्वनिक कहते हैं। इसमें क्या है कि जब कोई भी धातु से बनी चीज को किसी कठोर जगह से टकराया जाता है तो वहां पे एक साउंड पैदा होती है, ध्वनि पैदा होती है, इसलिए उन धातुओं को हम क्या बोलते हैं? ध्वनिक है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके स्कूल में घंटी जो होती है वो लोहे की या पीतल की घंटी होती है, उससे उसको जब बजाया जाता है, हथौड़े से टकराया जाता है तो उसमें टन की आवाज़ आती है। तो जिसमें इस तरह की ध्वनि उत्पन्न हो उसको हम क्या बोलते हैं? ध्वनिक। अब यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, यहाँ पे देखिए, एक चम्मच से स्टील के गिलास व लकड़ी के दरवाजे पर चोट करे, दोनों की ध्वनियों को सुने और अंतर करें। अगर आप एक स्टील का गिलास लेते हैं, उसको चम्मच से उसको टकराएंगे और लकड़ी का दरवाज़ा है, उसी चम्मच से लकड़ी के दरवाजे को पर चोट करेंगे, दोनों की ध्वनियों में अंतर होगा। जो स्टील के जो गिलास है उस पे जो आपने चम्मच से चोट करी तो उसकी आवाज़ जो है वो तेज़ आएगी, और जो लकड़ी के दरवाजे पर आप चोट करोगे चम्मच से, उसकी आवाज़ जो है वो क्या आएगी? कम आएगी। तो धातुएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? ध्वनिक होती हैं। दूसरा जो गुण है कि धातुएं क्या होती हैं? विद्युत सुचालक या कुचालक। अब क्या क्या इसमें हम पढ़ेंगे? इस गुण को एक गतिविधि के द्वारा समझते हैं। बैटरी, बल्ब व तार को दिए गए चित्र के अनुसार जोड़कर परिपथ बनाए। परिपथ के ए व बी सिरों को जोड़कर जांच करें कि बल्ब जला या नहीं। अब बारी बारी से तालिका में दिए गए प्रत्येक पदार्थ को ए तथा बी के बीच में जोड़ें और देखें कि परिपथ में लगा बल्ब जला है या नहीं, और तालिका में लिखें। अब हमने ये एक्टिविटी है एक, इसमें हमने क्या करना है? हमें ये एक परिपथ दिया हुआ है, ठीक है। इस परिपथ में हमें क्या दिया हुआ है? यहाँ पे बैटरी दी हुई है, बल्ब दिया हुआ है और तार दी हुई है, ठीक है। तो जब हम परिपथ के ए व बी सिरों को जोड़कर जांच करें कि बल्ब जला, इन दोनों को जब हम कोई वस्तु हम बीच में बल्ब की जगह हम इनके बीच में यहाँ पे कोई वस्तु रखेंगे और देखेंगे कि अगर उससे बल्ब जलता है तो इसका मतलब कि वस्तु जो है वो क्या है? विद्युत की सुचालक है। और अगर उसमें बल्ब नहीं जलता तो इसका मतलब क्या है? वो जो है वो वस्तु जो है विद्युत की सुचालक नहीं है, अर्थात कुचालक है वो, ठीक है। अब वो कौन कौन से पदार्थ हैं? अब देखिए, अगर हम लोहे की कील रखते हैं, ठीक है, लोहे की कील हम यहाँ बीच में रखते हैं तो दोनों तार के दोनों सिरों को उससे जोड़ देते हैं तो क्या होता है? बल्ब दीप्त हुआ या नहीं? बल्ब जो है वो जलेगा। दीप्त हुआ मतलब बल्ब जलेगा। क्यों जलेगा? क्योंकि धातु है, ये धातु जो होती है वो क्या होती है? विद्युत की सुचालक होती है। दूसरा पॉइंट है कोयला। कोयले को जब हम यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा? बल्ब जो है वो नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि कोयला जो है वो धातु नहीं है, तो जो धातु नहीं है तो वो विद्युत का सुचालक भी नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा बल्ब दीप्त नहीं हुआ।
तीसरा पॉइंट आ जाता है आपका एल्यूमिनियम तार। एल्यूमिनियम तार को अगर हम यहाँ बीच में लगाते हैं तो क्या होता है, ये बल्ब जो है वो जल जाएगा। ठीक है, ये बल्ब जल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो एल्यूमिनियम तार है वो क्या है, वो है धातु है, और धातु जो होती है वो विद्युत की सुचालक होती है। तो इसलिए क्या होगा, बल्ब जो है वो दीप्त हो जाएगा। इसी तरह तांबा तार है। तांबा तार अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो क्या होगा, बल्ब जो है वो जलेगा। क्यों जलेगा? क्योंकि तांबा जो है वो क्या है, धातु है, और धातु विद्युत की सुचालक होती है। तो इसलिए बल्ब जो है वो दीप्त होगा। ये क्लियर हो गया सब बच्चों को? अब हम आगे यहाँ पे देखिए, जिन पदार्थों में विद्युत का प्रवाह होता है वह विद्युत सुचालक कहलाते हैं, और इसके विपरीत जिन पदार्थों में विद्युत का प्रवाह नहीं होता वह विद्युत कुचालक कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपने दो परिभाषाएं पढ़ी कि विद्युत सुचालक और विद्युत कुचालक। विद्युत सुचालक क्या है? जिन पदार्थों में विद्युत का प्रवाह होता है वह विद्युत सुचालक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ लिया विद्युत सुचालक की। अब हम देखते हैं विद्युत कुचालक। जिन पदार्थों में विद्युत का प्रवाह नहीं होता यह विद्युत कुचालक कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने दो परिभाषाएं और याद कर ली, विद्युत सुचालक और विद्युत कुचालक। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं और अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, परंतु ग्रेफाइट ऐसी धातु है जो विद्युत की सुचालक है। तो यहाँ पे हमने ये पढ़ा कि सभी धातुएं जो होती हैं वो विद्युत की सुचालक होती हैं और अधातुएं जो हैं वो विद्युत की कुचालक होती हैं। लेकिन यहाँ पे ग्रेफाइट हमने देखा ऐसी धातु है जो विद्युत की सुचालक है। मतलब अगर हम ग्रेफाइट यहाँ पे लगा देते हैं तो क्या होगा, बल्ब जो है वो जल पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो जो है तो अधातु ग्रेफाइट, लेकिन वो विद्युत की सुचालक है। तीसरा पॉइंट आता है, धातुओं का गुण कौन सा है? ऊष्मा चालकता। इसमें देखिए, पिंकी की मम्मी कढ़ाई में हलवा बना रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। वे चम्मच को कढ़ाई में ही छोड़कर दरवाज़ा खोलने चली गईं। वापस लौटकर उन्होंने जैसे ही चम्मच पकड़ी तो उनकी चीख निकल गई। धातु के एक सिरे को गर्म करने पर ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे की ओर स्थानांतरित होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पिंकी की मम्मी थी वो हलवा बना रही थी गर्म कढ़ाई में, वो जो चम्मच थी छोड़ के चली गई। तो चम्मच छोड़ के चली गई तो कुछ समय बाद जब वापस आई तो उनको वो चम्मच का जो सिरा था उन्होंने उसको पकड़ा जब, तो उनको गर्म लगा। क्यों गर्म लगा? इसका रीज़न यहाँ पे देखिए, ये है कि एक सिरे को गर्म करने पर ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे की ओर स्थानांतरित करती है। मतलब कढ़ाई के साथ जो टच हो रही थी वो उसकी चम्मच, वो कैसी थी? गर्म थी, और धीरे धीरे ऊष्मा जो है वो कहाँ पहुँच गई? उसके चम्मच के सिरे तक पहुँच गई, और चम्मच का सिरा भी जो है वो गर्म हो गया। इसी तरह आपने भी घर में देखा होगा कि आप कभी सब्जी बनाते हो या कुछ है तो उसमें क्या होता है, जब आप कड़छी बीच में ही कुकर या कढ़ाई के बीच में ही छोड़ देते हो तो क्या होता है, वो कड़छी थोड़े समय बाद गर्म हो जाती है और आपका हाथ जो है वो जल जाता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए हमें? हमेशा जब इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें वो बर्तन में से निकाल के साइड पे रख देनी चाहिए। ठीक है, इसलिए धातुएं ऊष्मा सुचालक होती हैं, अधातुओं में ऊष्मा चालन नहीं होता, यह ऊष्मा की कुचालक होती हैं। तो हमने क्या पढ़ा इसमें कि जितनी भी धातुएं हैं वो ऊष्मा की सुचालक हैं, और जो अधातुएं हैं उनमें ऊष्मा का चालन नहीं होता, तो वो कैसी हैं? ऊष्मा की कुचालक है। ठीक है बेटा, तो ये हमने धातुओं के जो है 4 गुण पढ़े। पहला, धातुएं जो है वो ध्वनिक होती हैं, धातुएं विद्युत सुचालक और या कुचालक होती हैं, और इनमें ऊष्मा चालकता होती है। ठीक है, तो हमने ये 3 गुण पढ़े, विस्तार से पढ़े। अब हम कुछ प्रश्न हैं उनके उत्तर देंगे। पहला प्रश्न देखिए, तवा लोहे का बना होता है जबकि उसके हैंडल पर लकड़ी लगी होती है, ऐसा क्यों? आपने जितने भी देखा होगा, जितने भी तवे होते हैं जिन पे आप रोटी बनाते हो,
उनके हैंडल या तो लकड़ी के बने होते हैं या किसी और पदार्थ के बने होते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि अगर तवे का हैंडल भी लोहे का बन जाएगा तो क्या होगा, ऊष्मा का संचालन होगा और वो धीरे धीरे जब तो क्या उसमें धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हैंडल भी गर्म हो जाएगा और हमें तवा एक जगह से दूसरे जगह रखने में परेशानी होगी। लकड़ी का हैंडल इसलिए लगाया जाता है क्यों, क्योंकि वो ऊष्मा का कुचालक है। ठीक है, उसमें ऊष्मा जो है वो पास नहीं होती लकड़ी में से, तो इसलिए वो हैंडल जो है वो ठंडा रहता है। इसलिए हम जो लोहे का तवा होता है उसके हैंडल पर लकड़ी लगा दी जाती है। दूसरा प्रश्न है, पिंकी की मम्मी चम्मच को पकड़ते ही क्यों चीखी? धातुओं के कोई 3 उपयोग लिखो। अब देखिए, इसमें पिंकी की मम्मी जो थी उन्होंने चम्मच को पकड़ा तो वो चीखी इसलिए क्योंकि जो धातुएं होती हैं वो ऊष्मा की चालक होती हैं। ठीक है, और उनके एक सिरे को गर्म करने पर ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे की ओर स्थानांतरित होती है। अब इसके बाद धातुओं के 3 उपयोग लिखने हैं। धातुओं के उपयोग बताइए क्या? एक तो इनके तार बनाए जा सकते हैं, और आप बताइए, कुछ सोचिए, धातुओं के 3 प्रयोग कौन कौन से होते हैं? इनसे पहला मैंने आपको बता दिया, तार बनाए जा सकते हैं। ये आधात वर्धनीय होते हैं, मतलब इनको हम पीट पीट के हम इनकी चादरें बना सकते हैं। और यह विद्युत के सुचालक होते हैं, मतलब इनमें से विद्युत जो है वो पास हो जाती है, विद्युत का प्रवाह होता है। तो ये इनके 3, और आपको जो भी आपको याद आते हैं धातुओं के 3 उपयोग जो हैं वो लिख सकते हो। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिए, विद्युत और ऊष्मा के सुचालक किन्हें कहते हैं? परिभाषित कीजिए। हाँ, इसमें देखिए, विद्युत और ऊष्मा के सुचालक, यहाँ पे देखिए, जिन पदार्थों में से विद्युत का प्रवाह होता है वह विद्युत सुचालक कहलाते हैं। ठीक है, और जिन पदार्थों में से ऊष्मा का चालन होता है वह ऊष्मा सुचालक होते हैं। मतलब जिसमें से विद्युत का सुचालन हो, विद्युत प्रवाह कर जाए जिन पदार्थों में से, वो क्या होते हैं? विद्युत सुचालक। और जिसमें से ऊष्मा का सुचालन हो जाए उनको हम क्या बोलते हैं? ऊष्मा सुचालक कहते हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न देखिए, नीचे दी गई सारणी में पदार्थों के नाम लिखे हैं, उनके गुण के आधार पर सही या गलत का निशान लगाएं और बताएं ये पदार्थ धातु है या अधातु। तो पहले यहाँ पे देखिए, पहला पदार्थ है लोहा। लोहे में चमक होती है? नहीं। तांबे में चमक होती है? होती है। कोयले में चमक होती है? नहीं। कार्बन छड़ में चमक? नहीं। एल्यूमिनियम में चमक होती है। ठीक है, तो पहला हमने भर लिया पूरा कॉलम। अब सेकंड कॉलम देखिए, आघात वर्धनीयता। लोहे की हम देखो पीट पीट के लोहे को चादरें बना सकते हैं ना, तो हम यहाँ पे राइट लगा देंगे। तांबे की भी हम पीट पीट के चादरें बना सकते हैं, उसमें भी राइट लग जाएगा। लेकिन कोयले को जब हम पीटेंगे, हथौड़े से मारेंगे, तो क्या होगा? कोयला जो है वो टुकड़ों में बट जाएगा और वो उस चादरों के रूप में नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? क्रॉस लगा देंगे। फिर है कार्बन छड़। कार्बन छड़ जो है वो भी, उसको हम जब हथौड़े से पीटेंगे तो क्या होगा? वो टूट जाएगी और उनकी चादरें हम नहीं बना सकते, तो यहाँ पे लग जाएगा क्रॉस। एल्यूमिनियम जो है इसको हम पीट के पतली पतली शीट्स बना सकते हैं, चादरें बना सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? राइट, मतलब ये आघात वर्धनीय है। फिर आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट जो है तन्यता। तन्यता, लोहा जो है, लोहे की हम तारें खींचते हैं, आप देखते हो ना, आप घर पे जो कई लोहे की तारें लगाते हैं, जैसे फेंसिंग करते हैं, क्या कहते हैं, आप घर पे कपड़े सुखाने के लिए भी कई बार लोहे की तार लगाते हो, तो लोहे की तार तन्य है। हाँ, इनकी तार बन सकती है, तो हम राइट लगा देंगे। तांबे की भी तार जो है वो बिजली के काम आती है, तो वो भी तन्य है, तो वहाँ पे भी राइट लग जाएगा। कोयले की हम तार नहीं बना सकते, तो वो तन्य
नहीं होगा तो हम उसको क्रॉस कर देंगे। इसी तरह कार्बन छड़ जो है, इसकी भी हम तार जो है वो नहीं बना सकते, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। एल्यूमिनियम की तार बना सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, राइट, तन्य है वो। इसके बाद ध्वनिक मतलब कि वो ध्वनि, जब उनको हम किसी चीज से पीटते हैं तो वो ध्वनि जो है वो उत्पन्न करते हैं। तो कौन कौन से हैं यहाँ पे, पहले देखिए लोहे पे आप देखिए, लोहे का कोई बर्तन होगा, उसको आप किसी चम्मच से टकराएंगे तो उसमें से ध्वनि पैदा होती है, तो इसका मतलब ये ध्वनिक है, राइट। फिर तांबे के बर्तन में भी आप चम्मच से उसको पीटोगे तो उसमें ध्वनि पैदा होती है, तो वो भी क्या हो जाएगा, ध्वनिक। कोयला जो उसमें हम चम्मच से पीटेंगे उसमें कोई आवाज़ नहीं आएगी, टंकार की आवाज़ नहीं आएगी, तो वो ध्वनिक नहीं है। इसी तरह कार्बन छड़ जो है उसको भी अगर हम चम्मच से करेंगे तो उसमें भी कोई ध्वनि नहीं आएगी। एल्यूमिनियम के बर्तन को अगर हम चम्मच से पीटते हैं तो क्या होगा, उसमें ध्वनि उत्पन्न होगी, तो एल्यूमिनियम जो है वो क्या होगा, ध्वनिक होगा। इसी तरह आते हैं ऊष्मा के सुचालक। अब ऊष्मा के सुचालक में लोहा जो है वो धातु है, ऊष्मा का सुचालक होगा। तांबा ऊष्मा का सुचालक होगा क्योंकि वो धातु है, तो यहाँ पे भी राइट आ जाएगा। कोयला जो है वो अधातु है, इसलिए वो ऊष्मा का सुचालक नहीं होगा, तो हम यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे। फिर आता है कार्बन छड़। अब कार्बन छड़ जो है, यहाँ पे आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा बेटा, क्योंकि कार्बन छड़ जो है वो ग्रेफाइट भी होता है उसमें, ठीक है। और ग्रेफाइट जो है, हमने यहाँ पढ़ा था, ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक है, तो इसलिए यहाँ पे कार्बन छड़ क्या हो जाएगी, ऊष्मा की सुचालक, तो यहाँ पे हम राइट लगा देंगे। एल्यूमिनियम जो है वो भी धातु है, तो वो भी क्या हो जाएगी, ऊष्मा की सुचालक हो जाएगी, यहाँ पे भी राइट लगा देंगे। विद्युत सुचालक, सॉरी बेटा, यहाँ पे कार्बन छड़ है, कार्बन छड़ जो है वो ऊष्मा की सुचालक नहीं होगी, वो विद्युत की सुचालक होगी, क्योंकि विद्युत जो है वो अपने में से जो है वो विद्युत प्रवाह होने देता है, तो यहाँ पे आप क्रॉस लगा लोगे, कार्बन छड़ ऊष्मा की सुचालक नहीं होगी। फिर आ जाता है नेक्स्ट, हम देखेंगे विद्युत सुचालक। लोहा जो है वो क्या होगा, क्योंकि वो धातु है तो वो विद्युत का सुचालक है। तांबा विद्युत का सुचालक है, तो हम राइट लगा देंगे। कोयला जो है वो विद्युत का सुचालक नहीं है, वो विद्युत का कुचालक है, तो यहाँ पे हम क्रॉस लगा देंगे। इसी तरह कार्बन छड़ विद्युत की सुचालक है, क्यों है, क्योंकि इसमें ग्रेफाइट होता है, और ग्रेफाइट ऐसी धातु है जो विद्युत की सुचालक है, तो कार्बन छड़ जो होगी वो विद्युत की सुचालक होगी, यहाँ पे हम राइट लगाएंगे। फिर एल्यूमिनियम जो है वो भी धातु है, और धातुएं जो होती हैं वो विद्युत की सुचालक है, तो हम यहाँ पे भी राइट लगा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद आता है लोहा। लोहा क्या है, धातु या अधातु, लोहा धातु है। तांबा धातु है। कोयला अधातु है। कार्बन छड़ अधातु है। एल्यूमिनियम धातु है। तो इस तरह आपने देखा कि हमने ये सारी अपनी वर्कशीट 15 जो है वो कंप्लीट कर ली है। अभी भी जिस बच्चे को कोई डाउट रह गया हो वो कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट्स पूछ सकता है मेरे से। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आगे के कार्यपत्रक जो है वो आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो कि आपको ये कैसा लगा, ताकि मैं आगे से आपके जो भी ये डालती हूँ वर्कशीट्स उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पे आपको मिल जाए। थैंक यू बेटा।